नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर बिजनेस कंसल्टिंग के इस खास प्रोग्राम में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, आपके सुनहरे कल से जुड़ा है। जी हां, आज हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने आज में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आने वाले कल के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, एक मजबूत फ्यूचर की नींव आज ही रखी जाती है और इसीलिए ईपीएफ जैसे इंपॉर्टेंट विषय को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि के हर पहलू को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो आपको ईपीएफ के बेनिफिट्स, रूल्स और इससे जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ईपीएफ किसके लिए लागू होता है। यह अधिनियम उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। हां, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के ऑर्गेनाइजेशंस में यह संख्या 10 भी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सभी ऑर्गेनाइजेशंस के उन कर्मचारियों के लिए कंपल्सरी है जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए से कम है। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। देखिए, ईपीएफ में आपकी मंथली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा काटा जाता है। लेकिन यहां खास बात यह है कि आपके एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी भी इसी राशि का योगदान करती है। इसका मतलब आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ आपकी कंपनी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में और बाकी का हिस्सा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। दोस्तों, बात जब इन्वेस्टमेंट की हो तो सबसे पहले हमारा ध्यान इंटरेस्ट पर जाता है। तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर हर साल एक निश्चित इंटरेस्ट रेट मिलती है। यह रेट सरकार द्वारा डिसाइड की जाती है और आमतौर पर अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में ज्यादा होती है। इसलिए ही ईपीएफ को एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चैप्टर 4। अब सवाल यह उठता है कि इस जमा राशि को आप कब निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप रिटायरमेंट के समय पूरी राशि निकाल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हमें पैसे की फौरन जरूरत होती है। ऐसे में ईपीएफ आपका साथ नहीं छोड़ता। मेडिकल, शादी, पढ़ाई और घर खरीदने जैसी स्पेशल सिचुएशंस में आंशिक निकासी की अनुमति है। और हां, जॉब बदलने पर भी आपका पीएफ अकाउंट आपके साथ रहता है। आप इसे अपने नए ऑर्गेनाइजेशन के पीएफ अकाउंट से जोड़ सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, आज के समय में हर चीज डिजिटल होती जा रही है। ईपीएफ भी इससे अछूता नहीं है। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन प्रोवाइड किया जाता है जो आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा होता है। इस नंबर की खासियत यह है कि यह हमेशा वही रहता है, चाहे आप कितनी भी बार जॉब बदलें। यह आपकी ईपीएफ जानकारी को एक ही जगह पर सेफ रखता है। चैप्टर 6। दोस्तों, ईपीएफ के अलावा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस भी इस अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा जाता है। इस योजना की खासियत यह है कि इसके तहत आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन भी मिलती है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहती है। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक की बातों से आप समझ ही गए होंगे कि ईपीएफ आपके लिए कितना जरूरी है। यह न केवल आपके रिटायरमेंट फंड को सिक्योर रखता है, बल्कि आपको इनकम टैक्स में भी छूट दिलाता है। साथ ही अच्छी इंटरेस्ट रेट इस इन्वेस्टमेंट को और भी प्रॉफिटेबल बना देती है। तो देर किस बात की? अगर आप अभी तक ईपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
तो आज ही शुरू कर दीजिए। ओथ्रो। तो दोस्तों, ये थी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। ईपीएफ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी से भरपूर वीडियोस। अंत में बस यही कहूंगा कि अपने आज को संवारने के साथ साथ अपने कल को भी सिक्योर करें, क्योंकि एक सेफ और समृद्ध फ्यूचर ही आपकी सच्ची कामयाबी है। धन्यवाद।